नमस्कार, मैं हूं ओम पुरोहित और आप जुड़ चुके हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल से। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में चुनावों का एक दौर शुरू होते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गादोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पति भरतजी विजयवर्गीय। इनसे बात करेंगे मामला क्या है। आपने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा वर्तमान सरपंच और प्रशासक गणपत नाथ जी चौहान का, जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था कि जो ग्राम पंचायत में जो आबादी ज़मीन थी उसका विक्रय कर दिया इन्होंने, और भी अन्य आरोप थे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। भरत जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे यहाँ इस चैनल और उनके गणपत नाथ जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे फेमस किया। नहीं फेमस तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला था, जो आरोप थे उनके क्या है, वास्तव में सच्चाई बताया आपको? सच्चाई ये है कि आप जानते हैं, कभी भी किसी भी सरपंच से पूछ लीजिए कि गांव में आबादी भूमि में सभी के पट्टे नहीं होते हैं, और अगर ज़मीन पड़ी हुई है तो उसका जो मालिक होता है वो क्रय विक्रय करता है और आगे से आगे क्रय होती रहती है। अब इसी में उदाहरण दे देता हूँ, खुद खावे का आकड़ी दूजा ने दे आकड़ी। अच्छा। इन्होंने टिलोरा ग्राम पंचायत में 4 भुजा का मंदिर बनाने के लिए एक आदमी का अमरनाथ जी से ज़मीन खरीदी और कि यहाँ 4 भुजा का मैं मंदिर बनाऊंगा। चुनाव हुए और उसके बाद उसका किसी और आदमी को विक्रय कर दी और उसी आदमी के नाम से इन्होंने पट्टा बना दिया। अच्छा। क्या ये तो नियम के दायरे में है? आज अगर मैं खरीद रहा हूँ तो गलत है, ये खरीद के बेच रहे हैं वो सही है। इसलिए, और गांव में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बेचे हुए हैं। खुद वार्ड पंचों ने जिसने अपनी ज़मीन खुद बेची हुई है आबादी की, मैं उदाहरण दे दूंगा एक से एक बढ़कर, ठीक है, जो मेरे पास बनी हुई है। आप दोनों की जुगलबंदी कहा जाता है, एकदम दोनों अच्छे बहुत मित्र थे और साथ में चुनाव में एक दूसरे का फेवर भी कर चुके हैं। ये स्थिति कैसे आन पड़ी आखिर? देखिए कि मैं यही कहूँगा कि लोगों को दोस्तों के साथ पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ था? ठीक है ना, पूरा बताया। पूरा ये है कि इन्होंने भामाशाह के रूप में वहाँ लाइटें लगवाई और उसका, हाँ, गादोली में नाम इनका हुआ और पैसा भरत विजयवर्गीय ने भरा। फिर इनको एक अमाउंट की ज़रूरत थी, मैंने अमाउंट दिया। अच्छा। तो उसका भुगतान आज तक 6 साल से अधिक हो गया, अभी तक इन्होंने किया नहीं। और ये हमारे ग्राम पंचायत का ग्रुप है, उसमें भी कितनी बार चर्चा हो चुकी है। अच्छा। और गांव गादोली पंचायत में लगभग लोग सब जने जानते हैं कि इस प्रकार का लेन देन था और सभी जानते हैं। तो इस प्रकार की ये कटुता है पैसों को लेके, और मैं अभी भी ये सलाह दूंगा कि दोस्तों के बीच में पैसों का लेन देन व्यक्ति न करें, तो जिससे ये जो आपके ऊपर आरोप लगा है कि भाई आपने कोई आबादी जो ज़मीन है जो विक्रय की, वास्तव में वो ज़मीन आपकी थी कि आपने किसी और से लेके, क्या है पूरा मामला बताया? मैंने वहाँ पर एक भंवरनाथ जी थे जिनका इस पर कब्जा था, उन्होंने हीरालाल गायरी गारियावास मामले को बेची। पट्टा था इसका आबादी? नहीं, कब्जा सब आबादी ज़मीन पर कब्जा था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बेची शंकर जी को, शंकर जी से हमने ली। और मेरे अभी एक इकोनॉमिकल क्लासेस चल रहा है, जो लोगों को पता है कि एक कंपनी में जो काम करता था वहाँ डिस्प्यूट हो गया और डूब गई, तो लोगों को भुगतान करना था, तो मैं अपनी जेब से कर रहा था। ठीक है। तो उसके तहत मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने मेरी स्कूल बिल्डिंग भी बेची, मेरे प्लॉट्स बेचे, लोगों को प्लॉट्स देके भुगतान किया। इसमें ये भी एक था। अच्छा। तो मैंने कहा चीज़ है और लोगों को, लोग घर पे आते तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने इनका भुगतान। आपने किसी से क्रय की थी, बाद में आपने वापस वही, अगर मैंने खरीदी है तो मैं बेचने का राइट्स रखता हूँ। ठीक है। अभी वर्तमान क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ पर ये है कि शुक्रवार शाम को इन्होंने वहाँ पर गांव का कब्जा, जो रोड़ी वगैरह हटा रहे थे, और अचानक इनका मूड बदला। सचिव वगैरह कोई नहीं था, पंचायत का कोई आदमी नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि पंचायत में सचिव साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश हमने नहीं जारी किया कि आपका तोड़ना। सचिव साहब बात की? हाँ, लेकिन इन्होंने मेरी उस प्लॉट की बाउंड्री को तोड़ दिया जो मैंने विक्रय किया। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर 30-40 कब्जे और हैं, किसी को हाथ नहीं लगाया, केवल मेरा ही इनिशियल तोड़ा। अच्छा, आपको? हाँ, और इसमें एक और सबसे बड़ी बात, जो आपने विक्रय किया था उसको तोड़ा? उसी को तोड़ा। इसी भूखंड के सामने जहाँ रोड़ी वगैरह हटाई, उसके पास में भूखंड था जो इनके चहेते। अच्छा। पंचायत समिति सदस्य। अच्छा। और जो जिसका बार बार नाम लेते हैं, भंवर बिल इनका है ना, भंवर बिल ने इनके साथ मिलके, तो उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उस भंवर बिल ने उन्होंने मिलके उस व्यक्ति को आबादी का प्लॉट बताकर चनोट का प्लॉट बेचा है। आपके ऊपर भी एक आरोप है कि आपने किसी घुमंतो जाति जो गाडोली लेवर है उसको आपने स्टाम्प पेपर पर लिखकर कोई ज़मीन जो है चारागाह वो आपने विक्रय की। उसके बाद में उस व्यक्ति ने वहाँ पर अपना मकान जो बनाया है, अब वो कहीं न कहीं परेशान है। जो वर्तमान सरपंच ने कहा था कि परेशान है कि अगर उसका मकान टूटता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। वास्तव में इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, इसकी ये सच्चाई है कि मेरे द्वारा वैसा कुछ नहीं बेचा गया। हाँ, ये मेरी जानकारी में ज़रूर है कि
जो पंचायत समिति सदस्य भी मैं जिनका नाम ले रहा था, उनके बड़े भाई ने उसको बेचा था, उस गाड़ियों को। नहीं, मैंने देखो, मैं आपको क्लियर कर, मैं नहीं बेचा, और मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं बेचा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। केवल ये रोल था कि वो मेरे पे विश्वास करते थे। पंचायत जो तहसील के सामने इनका एग्रीमेंट हुआ कि पैसे कहाँ गिने, तो उन्होंने पैसे मेरे ऑफिस में आके गिने, ये मेरी जानकारी में है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 4 साल पहले उसका कब्जा हटाने गए, ठीक है, उस समय इन्होंने नीम भर रहा था, ये कब्जा हटाया, ठीक है ना। आज उसमें 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई, इसका जवाबदार कौन है? चलो, बेचने का जवाबदार आप मेरे को खड़ा भी कर रहे हो, जबकि मैं नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब वर्तमान कार्यकाल में बनी है वो, ये वर्तमान कार्यकाल में बनी है। और जवान जी खेड़ा में 10 दुकानें बन गई, अभी भी एक दुकान अभी बन रही है, जिसकी छत 3 दिन पहले डली है। वो कौन सी जमीन पे? वो चन्नोड में बनी हुई है। किसकी है? मतलब वहाँ के निवासियों की है? वहाँ के निवासी बाहर वाले आदमी की है। अच्छा, दुकान बना रहा वो, ठीक है। और वो 7 दुकानें बनाई थी, बाहर वाले ने बनाई। अच्छा, तो इनको वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। कम से कम ये समझ के लोग, आप 125 से 150 जने हैं जो चन्नोड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, या 40-50 साल से बैठे हुए हैं, उनको हमने इसलिए नहीं छेड़ा, बाप दादाओं से बैठे हुए, तो हम किसी को किसी के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और उनके पास कभी पट्टे भी हैं, मैं देख रहा हूँ चन्नोड में पहले पट्टे देने का प्रावधान था, पट्टे भी हैं किसी के पास, तो उनको हटाने का अधिकार हमारा नहीं है। हमारे कार्यकाल में भी शिकायतें हैं, लेकिन हमने इस प्रकार से कोई कार्य नहीं किया। आप सही हो या वर्तमान के सही हैं, कोई भी सही है गलत है, हम लोग उसकी पुष्टि नहीं कर, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी का जिसको पट्टो जिन्होंने लिए हैं या दिए हैं, विक्रय हुआ, जिन्होंने भवन बनाया, कम से कम उनका तो नुकसान है। देखिए, उनका नुकसान इस दृष्टि से है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लेन देन उन्होंने आपस में किया, ठीक है ना। एक बात तो ये, आपके और किसी और का लेन देन हो रहा है, तो उसमें जवाबदार मैं तो नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि मेरी जानकारी मानने के बाद मैंने कार्रवाई नहीं की हो उस समय, तो मैंने उस समय गांव भी इकट्ठा हुआ था, जवान जी खेड़ा पूरा, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये बार के ये सब हटा दो, मैंने कहा हटेगा तो सबका हटेगा, मैं किसी एक का नहीं हटाऊंगा, ठीक है। और वो गांव की मीटिंग रद्द हुई उस समय। आप दोनों भाजपा से समर्थित हो, आलाकमान के नेता जो है मामले के कहीं न कहीं समझाइश करने की कोशिश भी की होगी इस मामले में, क्योंकि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, वो कार्रवाई होनी ना होनी वो एक बात की बात है, लेकिन लगातार कहीं न कहीं एक दूसरे को आरोप जो लग रहे हैं उस पर आलाकमान ने कहीं तो कुछ कहा होगा। देखो, फ़ोन तो आया था मेरे पास, उन्होंने कहा वो तो यार भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, आरोप ये लगा रहे हैं, आप इनको रोक लो, मुझे तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। और लोग मेरे को जानते हैं, आपने इतना आरोप लगाया, इतने किया है, मेरे पास तो किसी का फ़ोन आया नहीं, और मैं बाजार में जा रहा हूँ तो मुझे किसी ने रोक के नहीं पूछा कि ये क्यों आया, ठीक है ना। और गाँव गादोली में सभी ग्रामवासी हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज सर्वे करा लो, ठीक है ना। आप चैनल के माध्यम से, किसी माध्यम से कराओ। हमारी जो गुडविल बनी हुई है विकास कार्यों को लेके, वो 25 साल से बरकरार थी, है और रहेगी। वर्तमान सरपंच ने आपके पिताजी की तारीफ की, उस समय तारीफ की कि नहीं, उनके पिताजी का कोई रोल नहीं है इसमें, बहुत अच्छे आदमी है, और सालों तक आपके पिताजी सरपंच रहे, फिर बाद में कुछ 2015 से 2020 के बीच आपकी धर्मपत्नी रही। आखिर अब ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, 2 चीज़ें मूलतः बात एक ही होती है कि हम काम करते हैं, तो आदमी का क्या होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ टकराता है, ठीक है ना। चुनाव इनको लड़ना था और इधर हमें भी लड़ना था, तो ये चुनावी लड़ाई थी, चुनाव के बाद खत्म हो जानी चाहिए। आज भी हमारे जो पुराने हैं कांग्रेसी वगैरह, इनसे भी चुनाव के समय हम आपस में नहीं बोलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार हमारा आज भी खराब नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। आना जाना मिलना करना सब कुछ जारी है, लेकिन इन्होंने उस चुनाव की आड़ में व्यक्तिगत व्यवहार खराब किया, और इसका मूल कारण भी एक और है। अब वो भी मूल कारण हो सकता है क्योंकि हमारा कुछ पैसों का लेन देन है, अच्छा, तो वो मैं मांगता हूँ, तो हो सकता है आप मांगते हो, बिल्कुल। तो वो कितने राशि? 3 लाख रुपए दिए थे 2019 में, अच्छा, आपने दिए थे, हाँ, और अकाउंट ट्रांसफ़र है, और वो आज तक इनके द्वारा भुगतान नहीं किया। और ग्राम पंचायत के ग्रुप में भी हमारे बहुत बहस, मतलब इस मुद्दे को लेकर बहस हो चुकी है, और पूरा पंचायत में जो ग्रुप में थे सब जने जानते हैं, हाँ भाई, इनको लेन देन के लिए आपस में इनके कुछ न कुछ है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट, एक कम शब्दों में आप इस मामले पर पूरा अपनी क्या राय? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी कभी भी आएँ, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण इन्होंने शुक्रवार तारीख को तोड़ दिया, जो कानूनन रूप से गलत है, नोटिस देना चाहिए, बिना नोटिस के तोड़ा कैसे? एक नोटिस नहीं दिया, 2021 में नोटिस दिया, उसका मेरे पास प्रूफ है, और मैं जवाब देने में समर्थ हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि 2021 में इन्होंने नोटिस दिया, सचिव को दिया, सचिव का साइन हुआ है, नोटिस का जवाब दिया हमने, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मेरा जवाब जो मैंने दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अगर वो गलत थे तो इनको मुझे कहना चाहिए कि भाई ये सबमिट सही नहीं है, आप और कोई हो तो बात करो, या इस तरह से आप कार्रवाई करो। अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसकी पेनाल्टी जमा होकर भी पट्टा बनता है, ये पंचायत का नियम है, ठीक है ना। अगर पुराना कब्जा है तो ठीक है, तो वो भी करते हैं, कुछ राशि जमा होती है, हाँ, राशि जमा होकर भी होती है, तो ये कुछ कार्रवाई करते हैं। उस समय 2021 से भी बैठे हैं,
और एक दिन अचानक मूड बनता है और आप आके तोड़ देते हो बिना नोटिस के। अच्छा, बिना नोटिस को तोड़ा। आज 5 साल बाद तोड़ी ना, 2021 और आज 2026 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच पति भरत जी विजयवर्गीय के। इनका कहना है कि जो वर्तमान में जो जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह के आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। इनका मानना है कि जो ज़मीन जो इनके आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने आबादी ज़मीन को विक्रय किया, तो इन्होंने पहले किसी अदर पार्टी जो इनको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन्होंने किसी से क्रय किया था, फिर बाद में इन्होंने वो ज़मीन बेचान की है। और भी जो आरोप थे, इन्होंने बताया कि जो घुमंतू जाति के लोगों को जो चारागाह ज़मीन पर जो ज़मीन उन्होंने स्टाम्प पे बेची गई थी, उन्होंने सख्त मना किया, उसमें इनका कोई रोल नहीं था। और अगर उस पर इन्होंने बेची है तो 5 साल में अगर उसको भवन निर्माण हुआ है तो इतने दिन वर्तमान के सरपंच साहब क्या कर रहे थे। जुड़े रहे हमारे साथ द मेवाड़ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।